मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, हाज़रीन महफिल, जब इदारे ने ये ड्यूटी लगाई कि आप अपने तालीमी तजर्बात की रोशनी में आला हज़रत के तालीमी नज़रियात और असर हाजिर में उसके इतलाक़ के बारे में जब मकाला पेश करें तो एक अजीब सी कशमकश थी कि कहाँ 1800 और कहाँ 2014, इतना बड़ा गैप आला हज़रत के तालीमी नज़रियात को इस दौर के असर हाजिर में किस तरह से इतलाक़ी पहलू मुमकिन है। चुनांचे डॉक्टर मंजीदुल्लाह कादरी साहब, डॉक्टर दिलावर साहब और दीगर असातिज़ा की हौसला अफजाई की बिना पर माखिज तलाश किए गए और माखिज तलाश करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी असर हाजिर को देख रहे हैं और उन्होंने इन हालात को पेश नजर रखते हुए अपने तालीमी नजरियात को पेश किया। इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आला हज़रत ने जिस दौर में अपने नजरियात को बाकायदा तौर पर पेश किया, बड़ा पुरफतन दौर था। मुसलमानों का निज़ाम तालीम हमारे अकाबरीन के हाथ से निकल चुका था। अग़यार ने उसके ऊपर कब्जा करके हमारे निज़ाम तालीम को तहबाला कर दिया था। नई नस्ल की जहनियत गुलामाना हैसियत से परवान चढ़ती रही और हमारे सामने आती रही, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। जिसके बाद जनाब अकबर इलाहाबादी कह उठे कि हम ऐसी कुल किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं। अल्लामा इकबाल कहने लगे कि सदा आए कहां से ला इलाहा इल्लल्लाह। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं यहाँ तालीम की छोटी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक तालीम खरीद दी जाए। अब जरा गौर कीजिए कि वो दौर और आज के दौर में कितनी ममासलत है और आज भी यही कैफियत है कि हमारे मदरसों से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आ रही और जो दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है उससे तलबा के अंदर अदब व आदाब का उनसर नजर नहीं आ रहा। तो आला हज़रत ने नदतुल उलमा के यौम तासीस के मौके पर 1894 में जो तालीमी नकात पेश किए, उनका मुख्तसरन जायजा लेते हुए जो उन्वान सामने आया वो आया तालीम की तश्कील नौ, तालीम की तश्कील नौ और अफ़कार रजा। अब देखिए, तालीम की तश्कील नौ हर माशरा अपने 5 से 10 साल के अरसे में करता है और जो नई थ्योरीज, नए नजरियात, नए मेथोडोलॉजीज सामने आती हैं, जैसे जैसे माशरा तब्दील होता है उसको समो करके इस तरह से पेश करता है कि उसकी अपनी इक़दार बाकी रहे, उसकी शनाख्त बाकी रहे। और जहां जिन माशरों ने अपनी इक़दार की पासदारी के लिए तालीमी अमल को जारी न रख सके, वो अपना नाम और निशान भी खो बैठे, जिसकी मिसाल हमारी बर्र-ए-सग़ीर की आपके सामने मौजूद है। जनाब आला, तालीम की तश्कील नौ और आला हज़रत के पर जब गौर करें तो आला हज़रत ने सबसे पहले जो बात कही है, जो मैं समझ सका हूं आपके सानवी और बुनियादी मसादिर से, मैं इस समझ सका हूं कि आला हज़रत ने तालीम की सिमत मुतय्यन करने पर जोर दिया है। अगर हम आज देखें तो पाकिस्तान की डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन नहीं है। आप अपने स्टूडेंट को, अपने तलबा को क्या बनाना चाह रहे हैं, किस डगर में ले जाना चाह रहे हैं,
सिमत मुतय्यर नहीं है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तालीम की जो सिमत है वो सिर्फ पुरवकार और पुरसुकून शख्सियत की तामीर है। आपने हदीस से अक्स करते हुए कहा तालीमी सिमत को पुरवकार शख्सियत की तश्कील करार दिया और कहा हदीस का मफहूम यह है कि इल्म सीखो, इल्म के वकार और सुकून सीखो। जिससे उस्ताद ने इल्म सिखाया इसके सामने तवाज़े इख्तियार करो। अब यहां देखिए इल्म सीखने की बात है। इल्म के ऊपर मुख्तलिफ मकाला निगारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। यहां पर आला हज़रत कहते हैं इल्म सीखो। जब हम सीखने की बात करते हैं तो इसके अंदर तरबियती उन्सर मौजूद है, यानी कि नजरी और अमली तौर पर इल्म को समझो। और जब इंसान समझता है नजरी और अमली तौर पर और उसके डेप्थ में जाता है, अमीक मुताला करता है, तो फिर वो मार्फत इलाही हासिल करता है। और मार्फत इलाही दरअसल फिर वो कहा जाता है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। कि यहां पर अब दूसरी बात यह है कि सुकून तलाश करो, इल्म सीखो, लफ्ज़ है सीखो, और फिर क्या है सुकून तलाश करो वकार के साथ। अगर हम आज अपने निज़ाम तालीम से फारिग तहसील तलबा को देखें या निज़ाम तालीम के मुख्तलिफ मामलात को देखें समझें, तो ऐसा महसूस होता है कि तालीम याफ्ता तो हैं, डिग्री याफ्ता तो हैं, लेकिन हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा पुरवकार या ये कहने पुरसुकून नहीं है। उनका सुकून रोज अफजू बढ़ता चला जा रहा है। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि तालीम की तश्कील नौ करने के लिए सबसे पहले जो टारगेट हमें देना चाहिए, जो डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वो पुरवकार शख्सियत की तामीर होनी चाहिए। और पुरवकार शख्सियत ही माशरे की बका, इस्तेकाम और अमन आस्ती की जमानत हुआ करता है। अब गौर करते चले जाएं तो आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा लगेगा कि आला हजरत ने पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का मुताला किया है और इस मामलात को कह रहे हैं कि तश्कील नौ करें आप, लेकिन पुरवकार शख्सियत की तामीर के लिए करें। फिर आला हजरत ने तालीम की तश्कील नौ के लिए सिर्फ दीनी उलूम की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, बल्कि आपका इरशाद है कि उलूम जदीदा के साथ साथ उलूम इस्लामी भी लाजमी करार दी जाए। अब ये देखिए कि उलूम जदीदा चाहे जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जितने भी मज़ामीन हमारे सामने आ रहे हैं, उन सब की तदरीस मुमकिन है और की जाए, लेकिन उलूम जदीदा को परखा जाए कुरान और हदीस की रोशनी में। और कुरान और हदीस की रोशनी में परख करके फिर तीसरी बात कहते हैं कि आप वो उलूम जदीदा दें जो असर हाजिर के तहत मनफियत बख्श हो। जब मनफियत बख्श की बात कर रहे हैं तो वो उलूम जो माशरे को मनफियत दे और जो फर्द की माशी जरूरत के तहत उसकी मनफियत बख्श हो। यहां पर आला हजरत ने जदीद उलूम को बदलते हुए हालात के साथ कनेक्ट कर दिया, उन्हें जामिद नहीं किया, बल्कि निज़ाम तालीम को हमा वक्त तश्कील नौ से ताबीर किया। और वह कहते हैं कि आप जदीद उलूम को पढ़ाएं बदलते हुए हालात के तहत जो मनफियत बख्श हो। अब यहां पर एक और नुक्ता मैं पेश करता हूं कि आप ये देखें कि जॉन डेवी को जब हम बात करते हैं, जॉन डेवी के फलसफे तालीम पर जब बात करते हैं, तो उसने नजरिया अमलियत पेश किया है और वो कहता है कि बदलते हुए हालात के तहत नए उलूम को हासिल करें जो माशरे के लिए कारगर साबित हो। तो आला हजरत ने इस बात को 1894 में पेश किया और उन्हें कहा कि मनफियत बख्श इल्म नाफे की तालीम दो और ऐसी तालीम मत दो, ऐसे उलूम जदीदा ना दो जिससे शख्सियत मजरू हो, बेराह हो। ऐसी तालीम के लिए ऐसे मज़ामीन के ऊपर पाबंदी आयद की।
ये पाबंदी महज इस वजह से रहे कि पुरवकार शख्सियत उसी वक्त सामने आ सकती है जब हम अपने तलबा को इब्तिदाई से ऐसे उलूम से दूर रखें जिससे उसकी शख्सियत पर असर पजीरी ना हो। गोया आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तालीम की तश्कील नौ के लिए उलूम जदीदा की इजाजत दी है, लेकिन शर्त के साथ। आज हम इस उन्वान को देखें, कॉन्फ्रेंस के उन्वान को, तो इसमें नजर आता है कि असर हाजिर में आला हजरत की इतलाकी पहलू, तो गोया ये बात वाज़ेह है कि अगर आप तश्कील नौ करने जा रहे हैं और आज पेडागोजी के नाम से, सिलेबस के नाम से, मॉडर्न साइंस के नाम से, मॉडर्न टीचिंग के नाम से बहुत कुछ किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा, तालीमी इनकलाब आ जाएगा, मल्टीमीडिया का यूज, फलां टीचिंग। लेकिन आप गौर करें तो आपको यह महसूस होगा कि हमारी किश्ती वही की वही खड़ी है। तालिबे इल्म बादब होने के बजाय वो बेअदब से बदतर तरीन होते जा रहे हैं। उसकी सिर्फ महज वजह एक है कि हमने उलूम जदीदा को तो पढ़ाया, लेकिन अदब और आदाब को ना पढ़ाया, ना समझाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी पुरवकार शख्सियत और तालीम की तश्कील नौ के लिए इब्तिदाई तालीम को बहुत अहमियत देते। मुझसे पहले जनाब सुहेल साहब ने, अनवार अहमद जई साहब ने और पहली मुकर्ररा ने इब्तिदाई तालीम के ऊपर बात की है, लेकिन यहां पर मैं एक और नुक्ता बयान कर रहा हूं। आला हज़रत कहते हैं कि तालीम की तश्कील नौ के लिए इब्तिदाई तालीम पर तवज्जो दी जाए। और तवज्जो कैसी दी जाए? तवज्जो इस तरह से दी जाए कि तलबा को, लड़कों को सन्ने रसीदा असातिज़ा के हवाले किया जाए। सन्ने रसीदा जो बुजुर्ग पढ़ गए उनके हवाले किए जाए। जरा गौर कीजिए आला हज़रत क्या कह रहे हैं। सन्ने रसीदा वो इस वजह से, उनका नुक्ता यह है कि जो सन्ने रसीदा हजरात हैं, असातिज़ा हैं, वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात से गुजर चुके होते हैं। वो तमाम नशे व फराज को समझते हैं। वो अपनी औलाद को और शागिर्दों के मिजाज को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि बदलते हुए हालात के तहत जो तालिबे इल्म है उसकी क्या ख्वाहिशात होती हैं, वो ये समझते हैं। तो उन्होंने कहा सन्ने रसीदा असातिज़ा के हवाले किया जाए। और आज जरा गौर करें कि आज एक अजीब भेड़चाल है कि यंगेस्ट आने चाहिए, नौजवान आने चाहिए, नौजवान आने चाहिए। भाई नौजवान को लाया जाए, बिल्कुल ला जाए, लेकिन ऐसे असातिज़ा जो सन्ने रसीदा हैं, जिनके तजुर्बात हैं, जो इल्म की माहियत को समझते हैं, उनको नजरअंदाज न किया जाए। आला हज़रत फरमाते हैं। और फिर एक और बात कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं कि ये तो तलबा लड़कों की बात थी, कहते हैं तालिबात के लिए पासदार खवातीन असातिज़ा को उनके हवाले किया जाए। एक नया नुक्ता सामने, कहते हैं पासदार खवातीन असातिज़ा। यहां पर एक बात आती है कि आला हजरत मखलूत तालीम के खिलाफ हैं इब्तिदा ही से। आला हजरत मखलूत निजाम तालीम के खिलाफ है इब्तिदाई तालीम से। वो कहते हैं वो अलग खवातीन असातिज़ा के जरिए तालीम दे। आज जरा गौर करें कि जो कुछ हमारे प्राइमरी सेकेंडरी मदारिस में हो रहा है, ये क्यों? उसकी अहम वजह सिर्फ यह है, जो बेरारवी बढ़ती चली जा रही है, उसकी अहम वजह यह है कि 70s में हमारा मखलूत निजाम तालीम सानवी सतह पर मौजूद नहीं था। प्रोफेसर अतर अली खान साहब जब अमेरिका गए तो वहां पर उनसे दरियाफ्त किया कि आपकी नई नस्ल आपके काबू में कैसे है इतनी? तो उन्होंने एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था सानवी सतह तक हमारे यहां मखलूत तालीम नहीं है। जरा गौर कीजिए कि इब्तिदाई तालीम और सानवी तालीम को अलग अलग पेश करने के लिए, और मर्द असातिज़ा, लड़कों के लिए खवातीन असातिज़ा,
तालिबात के लिए, और उसमें शर्त यह कि पासदार औरतें हों, पासदार खवातीन असातिज़ा। आज आप देख लिए खवातीन असातिज़ा का जो हाल है, आप ये देख लें, जो उनका लिबास है, जो उनका मेकअप है, जो उनकी बातचीत है, जो उनकी नशिस्त बर्खास्त है, उसको देखें। क्या खवातीन असातिज़ा ऐसी तालिबात की तरबियत कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत ने उस दौर में पाकिस्तान के निजाम तालीम को देखा और इनका पासदार खवातीन का इंतजाम किया जाए। और आज ये बात वाज़ेह होती जा रही है, कौम को असातिज़ा दे दो तो कौम सुधर जाएगी। असातिज़ा दे दो, नौकरी मत दो, बल्कि असातिज़ा दे दो जो मुखलिस हो, दयानतदार हो, इल्म के दिलदादा हो, शब रोज वो इल्म के फरोग में सरबस्ता हो, तो ऐसे असातिज़ा दे दो। तो गोया इब्तिदाई तालीम को पुरवकार शख्सियत की बुनियाद करार देते हैं। और साथ में एक और चीज भी देखते हैं, वो हमारे निजाम तालीम को वो देख रहे हैं, ऐसा महसूस है देख रहे हैं। वो कहते हैं मुझे अफसोस है कि उन असातिज़ा पर जो प्राइमरी एजुकेशन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि ये बच्चे हैं, भाई इनका वक्त पास करो, किसी भी सतह के तालीम में हो, नजरअंदाज करते हैं। कहते हैं अफसोस है। और ये महज इस वजह से है कि हम इब्तिदाई तालीम पर तवज्जो देने से कासिर हैं। जरा गौर करें कि जो इनकलाबी बातें हायर एजुकेशन पे हो रही हैं, वो प्राइमरी सतह पर इब्तिदाई तालीम में क्यों नहीं हो रही? इब्तिदाई तालीम के जो तरबियती इदारे हैं, वहां तवज्जो क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह मेरे समझ में आ रही है कि बुनियाद को कमजोर रखो। जरा गौर कीजिएगा कि बुनियाद को कमजोर रखो, जितनी भी बड़ी इमारत होगी वो गिर जाएगी। तो गया प्राइमरी तालीम में आला हजरत शख्सियत की तामीर, तरक्की को बुनियाद करार देते हुए, और जरा गौर करें कि आज हम जो प्राइमरी तालीम, इब्तिदाई तालीम दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं, देने की सिफारिश कर रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। हम इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे, हम ये नहीं देख रहे कि तालीमी नफ्सियात क्या तकादा करती है। तालीमी नफ्सियात तो तकादा करती है कि बच्चे की फितरत के मुताबिक तालीम दो, बच्चे की फितरत के मुताबिक तालीम दो। और बच्चा जब आंख खोलता है, जबान खोलता है, तो अपनी मादरी जबान में कहता है, अपनी मादरी जबान में चीजों का इदराक कर रहा होता है, रिश्तों की पहचान कर रहा होता है। लेकिन हम गैर मुल्की जबान को इल्म का मयार करार दे रहे हैं। माशरा किस नहज पे जा रहा है, इस चीज को महसूस करते हुए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि इब्तिदाई तालीम जो है वो मादरी जबान में होनी चाहिए। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह कि मादरी जबान में ही बच्चा सोचता है, समझता है, ख्वाब देखता है। जो उसके जहन पे इल्म वारिद होता है, जो सवालात उसके जहन में वारिद होते हैं, वो मादरी जबान में होते हैं। लिहाजा मादरी जबान को अहमियत दी जाए और तालिब इल्म को इस काबिल बना दिया जाए कि वो आला तालीम के लिए जो मर्जी है जरिया तालीम चुन ले, उसके ऊपर आजादी देते हैं। तो आप देखें, महसूस करें कि हम किस रो में बह रहे हैं, हम किस डगर पे चल रहे हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि तालीम की तश्कील नौ तो करो, लेकिन मादरी जबान में बच्चों की तरबियत जरूरी है। बच्चे के फहम और इदराक को, उसकी सोच को साइंटिफिक बनाना है, उसके अंदर जुस्तजू और तहकीक का मादा पैदा करना है, उसके जहन में क्यों और कैसे का सवाल पैदा करना है। तो कहते हैं मादरी जबान में तालीम दो।
और मादरी जबान में तालीम देने के साथ साथ कभी गौर करें कि आज हमारे तालिब इल्म का गिरवान असातिज़ा के हाथ गिरवान तक पहुंच चुका है। असातिज़ा, उनका हाथ असातिज़ा के गिरवान तक पहुंच चुका है। असातिज़ा के ऐब जोई के दर पे लगे रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि असातिज़ा वीक है और आज का स्टूडेंट उसके ऊपर हावी है। ये क्यों होता है? इस वजह से कि हमने इब्तिदाई तौर पर इब्तिदाई तालीम में तलबा को अच्छे बुरे तमीज करने के लिए उनके ऊपर रौब बरकरार नहीं रखा। मगरिब के फलसफे के तहत उनको सजा या तंबीह करने के खिलाफ हम इकदाम कर रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत अगर किसी उस्ताद ने तालिब इल्म को तंबीह करने के लिए थप्पड़ भी लगा दिया तो आपके चैनल पे एक फिल्म चल रही होगी, स्लाइड चल रही होगी। असातिज़ा की बेइज्जती सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही है, जबकि आला हजरत कहते हैं कि अपनी कौम को बचाना है, उसको एहतराम अदब का पाबंद बनाना है, तो नरमी मोहब्बत के साथ साथ उसको तंबीह का भी इख्तियार होना चाहिए। अगर तंबीह का इख्तियार रहे तो यकीनन हम अपने बच्चों को, तलबा को अच्छे बुरे की तमीज सिखा सकते हैं। तो गोया तश्कील नौ के लिए, अब जबकि तश्कील नौ का एक वावेला मचा हुआ है, तो तश्कील नौ के लिए सजा या तादीबी जो गुर हैं, जो कुरान और हदीस से साबित हैं, उसकी इजाजत होनी चाहिए। एक वाकया मैं सुनाऊं। हमारे एक स्टूडेंट ओ लेवल में पढ़ा रही थी, पहले दिन गई और उसने अपना तारुफ कराया। तारुफ करा करके मारकर उठाया कि ब्लैक बोर्ड पे जाएंगी। एक लड़का आता है 10th क्लास का, उसी क्लास का जिसमें गई थी, उसने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या बदतमीजी है? कि मैडम आप पढ़ने का मूड नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। बोले हाथ छोड़ो, नहीं पढ़ाऊंगे। नहीं मैडम आप पढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा घंटा गुजर गया, उस लड़के ने हाथ नहीं छोड़ा। वो उस्ताद अपने सीनियर के पास गई, कंप्लेन की। वो आई और जब वो तंबीह करके जाने लगी तो उसी लड़के ने उनका दुपट्टा लिया और पूरा मुंह साफ कर लिया। बोले क्या बदतमीजी है? मैडम होता रहता है। ये सूरत हाल हमारे सामने आ गई है महज इस वजह से कि हमने अपने निजाम तालीम को बेलगाम कर दिया। आला हज़रत कहते हैं इस पर काबू में रखें इसको। अगर काबू में ना रखा तो जो सूरत हाल है इससे अबतर हो जाएगी। गोया तश्कील नौ के लिए हम तादीबी जो इख्तियारात हैं उसकी इजाजत देते हैं। और फिर आप ये भी गौर करें कि आला हजरत ने जिन नुकात की निशानदही की है उनमें एक चीज और है और उसका बड़ा वावेला हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूं कि आला हजरत पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? कि आज इस्लाह तालीम के लिए, तालीम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अंदाज से गैर मुल्की इमदाद के पर इन्हिसार किया जा रहा है। कभी यूएसएड के नाम पर, कभी एनजीओ के नाम पर मुख्तलिफ हवालों से इन्हिसार किया जा रहा है कि तालीम में बेहतरी होगी, तालीम में बेहतरी होगी। इस ज़मन में आला हज़रत कहते हैं कि गैर मुल्की इमदाद दी जा सकती है लेकिन 3 शराइत के तहत। अभी देखिए पाकिस्तान में कितना वावेला है यूएसएड। आप टीवी के ऊपर इश्तिहारात देख रहे होंगे, बाकायदा ट्रेलर चल रहे हैं कि यूएसएड क्या क्या कर रहा है, जबकि कुरान में बाकायदा तौर पर इस्लामी तालीमात में वाज़ेह तौर पर हो सकता है बयान है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन है, खुले दुश्मन। अब वो दुश्मन हमारे यहां इन्वेस्ट कर रहा है। ये देखें कि तारीख दोहराई जाने वाली है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी
निजाम तालीम की रूह को सल्ब कर लिया था। इसी तरह से आज यूएसएड के नाम से जो फंडिंग हो रही है, ऐसा न हो कि हमारे अरबाब तालीम जो है वो सिर्फ फंड हासिल करने के दर पर रहें और हमारी जो माशरे की रही सही रूह है वो सल्ब होकर रह जाए। इसके लिए 3 शराइत पेश करते हैं। कहने आप गैर मुल्की इमदाद लें, लेकिन पहली शर्त है कि वो किसी भी गैर शरई कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, शर्त आयद कर दें। फिर गैर शरई तरबियत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि जनाब कौमी मफादात को किसी तौर पर भी कुर्बान न किया जाए। गोया हम इमदाद लें, लेकिन इन 3 शराइत पे लें तो तालीम की तश्कील न होगी और आला हजरत के नजरियात तालीम का असरी हाजिर में उसका इतलाक मुमकिन हो सकता है। अगर हम गौर करें तो फिर आला हजरत एक और बात की निशानदेही करते हैं और वो कहते हैं तालीम और मुताल्लिकात तालीम का अदब बहाल कर दो। भाई क्या बात है भाई, अदब बहाल कर दो, तालीम और मुताल्लिकात तालीम का अदब बहाल कर दो। आज ये देखें कि तालीम के हर पहलू को देखें, उसका जायजा लें तो आपको महसूस होगा यार ये क्या बवाल है, हमारी तालीम किस तरफ जा रही है, हम तलबा को क्या दे रहे हैं। ना तो असातिज़ा का एहतराम बाकी है, ना तलबा का एहतराम बाकी है, ना दर्सगाहों के दरो दीवार का दर्स बाकी है। एरो मशीस इसीलिए तो कहता था कि अगर किसी माशरे को देखना है तो उसके तालीमी इदारों को देखो। आज हमारे तालीमी इदारों पर जो इतना जोर है गैर मुल्की इमदाद का, वो महज इस वजह से है कि इन इदारों को अपने कब्जे में ले लो तो पूरा माशरा हमारा है। तो कहा जाता है कि तालीम और मुताल्लिकात तालीम का अदब बहाल कर दो। ये कितनी बड़ी बात है। आला कहते हैं अदब बहाल कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तश्कील नौ के लिए असर हाजिर में, जो असर हाजिर की बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से या आलमी सतह पर, हम कह रहे हैं आला हज़रत वसी नजर होकर कहते हैं कि तालीम और मुताल्लिकात तालीम का अदब बहाल कर दो, रिश्तों की पहचान करा दो, तालीम से मुताल्लिक जितनी अशिया खिदमात हैं उसका अदब बहाल करवा दो। अब जरा गौर करें कि ये बाल पेन नहीं चल रहा था, ये बाल पेन नहीं चल रहा था, मैं लिख रहा था बड़े इनिबाग से लिख रहा था, बाल पेन नहीं चल रहा था, मैंने रगड़ा छिड़ा फिर लिया, मैंने उठा के मारा पेन का जिससे लिख रहा था, जिससे मकाला लिख रहा था, वही उठा के मैंने फेंक दिया। अब ये देखें कि हमारी तालीम हमें क्या सिखा रही है। जिस टेबल के ऊपर किताब रखी थी, थक गए, उसी टेबल के ऊपर उठाया पैर रख दिया। क्या सिखा रहे हैं? तश्कील नौ के लिए आए। अगर आप तश्कील न चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आला हजरत के नजरियात को असर हाजिर में नाफिज किया जाए, उससे इस्तिफादा किया जाए, तो तालीम और मुताल्लिकात तालीम के अदब बहाल कर दो। और जहां अदब बहाल होगा तो यकीनन मेरा यह ईमान है कि पुरवकार शख्सियत सामने आएंगी तो हर शोबे जिंदगी को मौजू अफराद में असर आएंगे, तो यकीनन हमारा माशरा अमन और आदशी का गहवारा बन सकता है। बसूरत दीगर ये खदशा मौजूद है कि हम अपनी माशरती इक़दार, समाजी इक़दार, दीनी इक़दार, खानदानी रवायात को खत्म करके माशरे को मजीद इंतशार का शिकार करके ऐसा न हो कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं रहे। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस इस बात की दावत फिक्र देती है कि अगर अपने माशरे की बका चाहते हैं, अगर आप अपने आप को जिंदा और जावेद रखना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं,
तो आला हजरत अहमद रजा खां के नजरियात तालीम को मद्देनजर रखते हुए तालीम की तश्कील नौ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज उसका फल अच्छा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।